ये कहानी है मेघा की, जो हमको लिख के भेजी है। मेघा का बड़ा भाई, जो उसकी छुट्टी पड़ी थी स्कूल में, और वो अपने नाना नानी के घर गया था। उस टाइम की स्टोरी है। नाना नानी के घर में जब वो गया, मामा का बहुत सारे खेत थे। खेतों में मामा काम किया करते थे। घर में नाना नानी थे। मामा का अभी शादी नहीं हुआ था। तो एक दिन जो मेघा का भाई था, वो खेतों की ओर अपनी साइकिल से चल पड़ा। चलते चलते एक खेत के सामने उसका साइकिल का चेन निकल पड़ा और साइकिल बंद हो गया। तो उतर को वो अपना साइकिल का चेन लगाने लगा, तो उसे उसके पीछे से जो खेत था उसमें से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, तो जो खेत में जो बिजुका रहता है ना, वो अपने आप चल के आगे आगे आ रहा था। जिनको पता नहीं कि बिजुका क्या है। बिजुका दरअसल खेत में एक पुतला रखा जाता है कि कोई भी पक्षी आके दाना ना खा सके। मेघा का भाई ये देख के थोड़ा डर जाता है, मगर जब वो बिजुका की तरफ देखता है और रुक जाता है। मेघा का भाई को लगता है शायद मुझे कुछ गलतफहमी हुए, मेरी आंखों का धोखा है। तो अपने कामों में लग गया। फिर से उसे वो आवाज़ आने लगी चलने की। फिर से उसने देखा कि वो बिजुका अपनी जगह से अभी बहुत उसके पास खड़ा है। फिर वो बिजुका चलते चलते खेत के बाहर आ गया। जिनको पता नहीं तो उनको मैं बता दूँ, इंग्लिश में इस बिजुका को स्केर क्रो भी कहते हैं। तो जैसे वो बिजुका खेत से बाहर आ गया, तो वो मेघा का भाई बहुत ही डर गया और वो सोचने लगा एक पुतला कैसे चलता है। आखिर वो एक घास से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ एक पुतला है। और जब वो बिजुका बाहर आ गया चलते चलते, ये देख के साइकिल उसने वहाँ पे ही फेंक दी मेघा के भाई ने, और भागते भागते जो खेत में उसका मामा काम कर रहा था वहाँ पे आ गया और मामा से सारी हकीकत बता दी। मामा को विश्वास ही नहीं हुआ। शायद तेरे आंखों का धोखा होगा, चल चल देखते हैं। मामे के साथ उसी जगह पर जब वो गया, साइकिल वहाँ खेत के बाहर पड़ी हुई थी रास्ते पे, और जो बिजुका था वो खेत के बाहर नहीं था, वो बीचों बीच खेत में लटका हुआ खड़ा हुआ था। मामा ने मेरे भाई से कहा, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। देखो बिजुका तो वही बीच में खड़ा है। चलो घर चलते। घर में जाके उसने नाना नानी को भी कहा। नाना नानी को भी बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, मगर उसने मुझे कहा, मतलब मेघा से कहा, कि जब तक वो बिजुका को देखता था तब तक वो नहीं चलता था। जब वो दूसरी तरफ साइकिल की तरफ देखता तो अपने आप चल रहा था। मगर मुझे तो उसकी बात पर विश्वास है। कहानी यहीं पर रुक जाती है। ये एक डरावनी कहानी थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। ऐसी अच्छी सी रियल स्टोरी लेके आऊँगी फिर से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डरते रहिए। धन्यवाद।